जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने न देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, AI तैयारी सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो दोस्तों, AI तैयारी सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या रही है। तो दोस्तों, यह रही है 123वीं रैंक रही है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 5 जनवरी को। 5 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय कंपनी ने स्वर्ण जयंती लोगो और शुभंकर अंगारा के शुभंगर के साथ अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। तो दोस्तों, यह मनाया है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने मनाया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2024 का शब्द किसे घोषित किया है। तो दोस्तों, कोलिन डिक्शनरी ने किस शब्द को 2024 का शब्द घोषित किया है। तो दोस्तों, यह किया है आवारा को। आवारा को क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 352वीं शासी निकाय की बैठक वर्तमान में कहाँ हो रही है। तो दोस्तों, यह हो रही है जिनेवा में हो रही है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों, जिनेवा जो है यह स्विट्जरलैंड की राजधानी है। तो दोस्तों, यह भी याद रखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के कारण 2011 से 2024 तक हिमालयी क्षेत्र में हिमनद, झीलों और अन्य जल निकायों के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। तो दोस्तों, यह देखी गई है 45.62%। 45.62% देखी गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन जिसका विषय एशिया को मजबूत बनाने में बौद्ध धम्म की भूमिका होगा, कहाँ आयोजित होगा। तो दोस्तों, एशिया बौद्ध शिखर सम्मेलन एशिया को मजबूत बनाने के लिए बौद्ध धर्म की भूमिका कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, यह किया जाएगा थिम्पू में। यह थिम्पू में किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों, थिम्पू जो है यह भूटान की राजधानी है। और दोस्तों, भूटान की मुद्रा जो है नेंगल ट्रम है। काठमांडू जो है दोस्तों यह नेपाल की राजधानी है। और कोलंबो दोस्तों श्रीलंका की राजधानी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, इंडिया यामाहा मोटर के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इंडिया यामाहा मोटर के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो दोस्तों, यह बने हैं मोटोफूमी सितारा बने हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद
बत्सवाना के छठे राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों बत्सवाना एक देश है, उसके छठे राष्ट्रपति बने हैं डूमा बोको बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश की राष्ट्रीय तेल कंपनी एडीएनसीओ ने परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में एजेंटिक एआई तैनात की? तो दोस्तों यह किस देश ने की है? तो दोस्तों ये की है सऊदी अरब ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और मुद्रा रियाल है। कतर की राजधानी दोस्तों दोहा है। कुवैत की राजधानी दोस्तों कुवैत सिटी है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। तो दोस्तों इन सभी की राजधानी नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत की उद्यमता राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना कहाँ शुरू की गई? तो दोस्तों यह की गई अर्जेंटीना में। यह अर्जेंटीना में की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत बनाने के लिए नए भारत वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया? तो दोस्तों यह किया है सिडनी देश में किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय तीरंदाज तनु दास ने किस देश में इंडोर तीरंदाज प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? तो दोस्तों यह जीता है फ्रांस में जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस है और इटली की राजधानी दोस्तों लंदन है। जर्मनी की दोस्तों बर्लिन है। तो दोस्तों इन सभी की राजधानी आप नोट कर लेना। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।